परिवारों की नौका लापता होने से परिजनों में चिंता का माहौल है। आंध्र प्रदेश में सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता पर सवाल उठने के बाद जांच के आदेश दिए गए। तेलंगाना में किसानों के लिए नई सिंचाई योजना की घोषणा की गई, जिससे लाखों किसान लाभान्वित होंगे। ओडिशा में मंदिर की दीवार गिरने से श्रद्धालु घायल हो गए और प्रशासन ने जांच शुरू कर दी। दिल्ली में मेट्रो स्टेशन पर तकनीकी खराबी के कारण हजारों यात्री घंटों तक फंसे रहे। लखनऊ में एक व्यापारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे शहर में दहशत फैल गई। भोपाल में पेट्रोल पंप पर धोखाधड़ी करते पकड़े गए कर्मचारियों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। अगर आपका आधार कार्ड से लिंक नहीं है, यह एक छोटा सा अपडेट, तो आपकी सारी सरकारी सुविधाएं आज की तारीख से हमेशा के लिए बंद हो सकती हैं। मोदी सरकार के अचानक लिए गए एक फैसले से देश के लाखों कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना वापस चालू होने की उम्मीदें एक बार फिर से जग गई हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की ने दुनिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप जीतकर भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोशन कर दिया है। अगर आपने अभी तक अपने राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों के नाम अपडेट नहीं किए हैं, तो अगली बार से आपके घर में राशन आना पूरी तरह से बंद हो सकता है। इस बार मानसून के समय में मौसम ने ऐसा खतरनाक मोड़ ले लिया है कि देश के 5 राज्यों में अगले 10 दिनों तक स्कूल कॉलेज बंद रखने की चेतावनी जारी की गई है। संसद के अंदर आज उस समय हंगामा मच गया जब राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह देश अब लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही में चल रहा है। सरकारी नौकरी के सपने देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती के लिए बिना परीक्षा के सीधी नियुक्ति की घोषणा कर दी है। अगर आपके पास भी 5 साल पुराना गैस सिलेंडर है तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि अब सरकार ने उन सभी सिलेंडरों को तुरंत बदले जाने का आदेश जारी कर दिया है। भारत और चीन के बीच सीमा पर फिर से तनाव की स्थिति बन गई है, जहां भारतीय सेना को अलर्ट पर रखा गया है और एयरफोर्स की रात भर उड़ानों से हलचल तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस एक वीडियो ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, जिसमें एक सरकारी अधिकारी खुलेआम एक गरीब परिवार से रिश्वत मांगता नजर आ रहा है। रेलवे स्टेशन पर रात के 2 बजे एक महिला ने प्लेटफॉर्म के बीचों बीच ऐसा कुछ कर दिया कि अगले ही पल सोशल मीडिया पर वह देश की सबसे बहादुर महिला घोषित कर दी गई। उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक ऐसी सुरंग मिली है जिसमें से निकल रही गैस को लेकर वैज्ञानिकों ने कहा है कि यहां पर हजारों साल पुराना खजाना छुपा हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की अगली विदेश यात्रा से पहले ही अमेरिकी मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि भारत अब अमेरिका से भी तेज रफ्तार पर डिजिटल विकास कर रहा है। एक छोटे से किसान परिवार का लड़का जो अब एक टेक कंपनी का सीईओ बन गया है, उसकी कहानी अब देश के सभी स्कूलों के सिलेबस में शामिल की जाएगी। अगर आप बैंक में सेविंग अकाउंट रखते हैं और आपकी केवाईसी पूरी नहीं है, तो यह खबर आपके लिए जानलेवा हो सकती है, क्योंकि खाते से पैसों की निकासी पर रोक लग सकती है। यूपी में सरकारी स्कूल के एक शिक्षक ने क्लास के अंदर बच्चों से ऐसे शब्द बुलवाए कि पूरे जिले में शिक्षक की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी है। अगर आपने भी किसी वेबसाइट पर अपनी आधार डिटेल शेयर की है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि देश भर में अब तक 47,000 से ज्यादा लोगों के डेटा का गलत इस्तेमाल हो चुका है। रेलवे की एक नई स्कीम के तहत अब यात्री को ट्रेन में फ्री खाना पानी और चार्जिंग पॉइंट की सुविधा दी जाएगी, लेकिन इसके लिए करना होगा यह खास रजिस्ट्रेशन। संसद में आज उस समय सन्नाटा पसर गया जब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश के भीतर कुछ राज्य अब भी विदेश से निर्देश ले रहे हैं जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। एक गरीब रिक्शा चालक की बेटी को आईएएस बनते देखकर आज पूरा देश गर्व से सर उठा रहा है, क्योंकि उसने एक भी कोचिंग लिए बिना परीक्षा में टॉप किया है। इस बार की बरसात में बाढ़ ने ऐसे कहर बरपाया कि बिहार के 7 जिलों में हजारों लोगों को अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में रहना पड़ रहा है। अगर आप स्मार्टफोन से बिजली बिल भरते हैं तो सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार अब आपको ओटीपी के अलावा एक और सुरक्षा पासवर्ड अनिवार्य रूप से देना होगा। भारत के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में पहली बार रोबोट के जरिए हुआ ऐसा ऑपरेशन जिसे देखकर मेडिकल साइंस की किताबों में नया अध्याय लिखा गया। अगर आपके घर में कोई बच्चा सरकारी छात्रवृत्ति योजना के तहत पढ़ाई कर रहा है तो अब हर 3 महीने में मां बाप की डिटेल ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए अनिवार्य कर दी गई है। राहुल गांधी के उस ट्वीट ने पूरे राजनीतिक गलियारों में भूकंप ला दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि यह सरकार देश की गरीब जनता के साथ सिर्फ दिखावा करती है। पीएम मोदी की अगली योजना के तहत अब हर राज्य में 10 लाख युवाओं को डिजिटल रोजगार से जोड़ा जाएगा, जिसमें घर बैठे काम मिलेगा और हर महीने आय भी होगी।
देश के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल चेन पर जांच बिठा दी गई है क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने छात्रों से डोनेशन के नाम पर करोड़ों रुपए वसूले। अगर आपने आज रात के बाद भी अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो हो सकता है आपका बैंक अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड हो जाए। एक बुजुर्ग महिला की कहानी जिसने अपने दम पर पूरे गांव को आत्मनिर्भर बना दिया है, अब सरकारी योजनाओं की मिसाल बन चुकी है। देश के सबसे बड़े रक्षा सौदे में शामिल हुई एक भारतीय महिला अधिकारी जिसने दुनिया के सामने भारत की सैन्य शक्ति को नए स्तर पर पेश किया। अगर आपने अभी तक अपनी जॉब अपडेट नहीं की है तो अगली सरकारी स्कीम में आप पूरी तरह अपात्र घोषित हो सकते हैं। दिल्ली की सड़कों पर अब रात में अकेली महिलाओं का निकलना पहले से ज्यादा सुरक्षित बताया जा रहा है क्योंकि पुलिस ने शुरू किया है नया नाइट पेट्रोलिंग सिस्टम। राहुल गांधी ने दिल्ली में विशाल जनसभा में कहा कि ईवीएम घोटाले की जांच पूरी होने तक चुनाव आयोग पर जनता का भरोसा नहीं बहाल हो सकता। चुनाव आयोग के बाहर विपक्षी दलों का प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा, जिससे सुरक्षा बलों को भारी तैनाती करनी पड़ी। दिल्ली में आधी रात को अचानक आई आंधी और बारिश से कई इलाकों में पेड़ गिर गए और यातायात पूरी तरह ठप हो गया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे में बैंक डकैती की वारदात ने पुलिस की नींद उड़ा दी, जहां करोड़ों रुपए लूट लिए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर भारत पाकिस्तान मुद्दे पर विवादित बयान देकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी। राजस्थान में मानसून की तेज बारिश से नदियां उफान पर हैं और कई गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 50,000 से ज्यादा परिवारों को नए मकान मिलने की मंजूरी दी गई। बिहार में बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकारी राहत सामग्री समय पर न पहुंचने से लोगों में गुस्सा फैल गया। पंजाब में किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर हाईवे जाम कर दिया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। महाराष्ट्र में एक पुल टूटने से यातायात बंद हो गया और सैकड़ों वाहन घंटों तक फंसे रहे। दिल्ली के एक प्रमुख अस्पताल में आग लगने से मरीजों को तुरंत बाहर निकालना पड़ा और दमकल विभाग ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। चंडीगढ़ में बिजली कटौती से नाराज लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मध्य प्रदेश में राशन कार्ड में गड़बड़ी की शिकायतों पर प्रशासन ने कई दुकानदारों के लाइसेंस रद्द कर दिए। हरियाणा में शराब तस्करी का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया, जिसमें पुलिस ने लाखों की अवैध शराब जब्त की। उत्तराखंड में भारी भूस्खलन से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। गुजरात में सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में मातम फैल गया। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर होने पर सेना को राहत कार्यों में लगाया गया और हजारों लोगों को सुरक्षित निकाला गया। पश्चिम बंगाल में बिजली के बिलों में अचानक हुई बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं में नाराजगी फैल गई। कर्नाटक में महिला सुरक्षा को लेकर एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जिससे पूरे राज्य में आक्रोश है। केरल में पर्यटकों की नाव पलटने से कई लोग पानी में बह गए और बचाव कार्य देर रात तक जारी रहा। गोवा में ड्रग्स तस्करी के आरोप में विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर बड़ी खेप बरामद की गई। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में सुरक्षा बलों के जवान घायल हो गए और इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। तमिलनाडु में समुद्र में मछुआरों की नौका लापता होने से परिजनों में चिंता का माहौल है। आंध्र प्रदेश में सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता पर सवाल उठने के बाद जांच के आदेश दिए गए। तेलंगाना में किसानों के लिए नई सिंचाई योजना की घोषणा की